और अब बात करेंगे उन तीन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर है और इनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो खबर है वो है दिल्ली विधानसभा से जुड़ी, जहां आज पेश होगी 14 सीएजी रिपोर्ट। पूरी हलचल इस रिपोर्ट को लेकर हम आपको बताने वाले हैं। और आज महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर फिर सीएम योगी ने जोरदार प्रहार किया। कहा, महाकुंभ को लेकर जिसने जो देखा, जो देखना चाहा, उसे वैसा ही दिखाई दिया। इस पर पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और 26 फरवरी को कुंभ का समापन है। अब तक 63 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग डुबकियां लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसा वहां पर माहौल है, एक एक चीज आपको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज काफी समय से लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इस दौरान हंगामे की भी आशंका जताई जा रही है। जो रिपोर्ट्स पेश की जानी है उनमें शराब नीति और मुख्यमंत्री निवास में रेनोवेशन से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल है। 11 रिपोर्ट केजरीवाल के कार्यकाल और 3 सीएजी रिपोर्ट आतिशी के कार्यकाल की है। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सरकार ने सीएजी रिपोर्ट रोक कर रखी हुई थी। हमारे संवाददाता रवीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आज 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश होनी है और हंगामे के पूरे आसार हैं। बताइए, इन रिपोर्ट्स में क्या क्या शामिल है? एक सवाल मेरा भी रवीश, ये जो रिपोर्ट्स आज पेश होने वाली हैं उनमें किन किन मुद्दों पर ये रिपोर्ट है? जी देखिए अनंत, जो ये रिपोर्ट पेश होगी ये मुख्यतः 14 विभागों की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें 3 जो विषय हैं वो बहुत अहम होंगे। इसमें सबसे पहला विषय है कि जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास की जो सीएजी रिपोर्ट है, जिसको शीश महल कथित तौर पर कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट देखने वाली होगी कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट में इस बंगले को बनाने को लेकर किन किन अनियमितताओं की बात कही गई है। दूसरी रिपोर्ट होगी जो सबसे ज्यादा चर्चित होगी, वो होगी शराब नीति की, क्योंकि शराब के घोटाले पर आप देखिए कि मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल पर आंच आई थी और मनीष सिसोदिया जेल में भी रहे हैं। तो इसके वजह से ये इसमें देखना होगा कि आखिर नई जो शराब नीति बनी कोरोना के टाइम में, उसमें सरकार को कथित तौर पर कितने का नुकसान हुआ। तीसरी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर आएगी। इसमें ये देखने वाली बात होगी कि जो अब तक कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक 550 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में तमाम सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो बंद हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो कार्यरत जो डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी हैं उनकी लगातार तनख्वाह जा रही है। उस पर देखना होगा कि आखिर इस सीएजी के रिपोर्ट में विस्तार से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन ये 14 सीएजी की रिपोर्ट आज दोपहर तक रखी जाएगी। आज जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले एलजी का अभिभाषण होगा और उसके बाद ये जो सीएजी की रिपोर्ट है ये रखी जाएगी। ये तकरीबन 1.5 साल से लंबित है, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने इस सीएजी रिपोर्ट को कभी जो है वो विधानसभा के पटल पर आने नहीं दिया। और बीजेपी का लगातार आरोप रहा है कि इस सीएजी की रिपोर्ट के आने के बाद में कई सारी जो अनियमितताएं हैं उससे पर्दा खुलेगा।